मंदिर के द्वार पर हम जब चप्पल छोड़ते हैं, जिस मंदिर की चौखट पर चप्पल छोड़ी है, आप जितनी देर आराधना में लगे रहते हैं उतनी देर तक आपकी चप्पल पर जितने लोग लांग कर जाते हैं, जितने लोग लांग कर प्रवेश करते हैं, उसका भी दुख आपके भाग्य में आता चले जाता है। ध्यान दीजिएगा। पशुपति व्रत जिस दिन तुम्हारा रहे, उस दिन शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को नहीं लाना। जिस दिन तुम्हारा पशुपति व्रत रहे, शिव जी का पूजन करने जाओ, उस दिन जल का जो भाग लेकर आते हो पीने के लिए, वो नहीं। उस दिन केवल पशुपति व्रत का ही पूर्णता करो, उसमें कोई दूसरा लक्ष्य ना जोड़ो, केवल पशुपति व्रत के स्थान पर समर्पित कर दो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। ये तीन चीजें अगर आप 2 हफ्ते में, 1 महीने में अगर एक बार भी अगर करते हो तो देवाधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर करते हैं। पूजा करते समय भूल कर भी ना करें ये 3 गलतियां, नहीं तो घर में आएगी दरिद्रता और कर्ज में होगी वृद्धि। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वे वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 4, पूजा के दौरान धूप, दीप और अगरबत्ती जलाने के बाद इन्हें कभी भी फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी घर से दूर चली जाती है। नंबर 3, पूजा के दौरान कभी भी जलते दिए से दूसरे दिए अथवा अगरबत्ती को ना जलाएं, इससे भारी मात्रा में कर्ज वृद्धि होती है। नंबर 2, घर में पूजा की शुरुआत हमेशा गणेश की फोटो अथवा मूर्ति के सामने से ही करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी को ही प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। नंबर 1, दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर ना जलाएं। ऐसा करने से धन की बर्बादी के साथ साथ घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। से दूर रहना। दूसरे की 3 चीजें हमारे पास नहीं आना चाहिए। पांव की चप्पल, जूता, दूसरे नंबर पर छाता, तीसरे नंबर पर मांग का टीका। माताएं अगर एकादशी का व्रत कर रही है, सोमवार का कर रही है, मंगलवार का कर रही है, बुधवार का करे, गुरुवार का करे, चतुर्थी का करे, तीज का करे, छठ का करे, आप जो भी व्रत करते हो उस व्रत का विधान स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। और स्कंद पुराण में क्या वर्णन लिखते हैं कि नारी जब सौभाग्यवती हो जाती है, लड़की की जब शादी हो जाती है और वो अपने पति के घर में जब रह रही होती है, पति के संग रह रही होती है, तो पति के घर में रहकर जितना भजन पूजन करती है, जितना स्मरण करती है, वो उसके द्वारा किया गया भजन, पूजन, व्रत, आराधना, उद्यापन, चाकरी, दर्शन, ये सब का फल उसके पति के खाते में भी जाता है और उसके पुत्र और पुत्री के भी खाते। गणेश जी महाराज ने कश्यप ऋषि से कहा, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है। ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा। जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं, गणेश, ये दुर्वा बुधवार के दिन, अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है, उस दिन